जानते हैं। अरे हम लोगों को दिल्ली में हम लोगों में छोड़ी घोप दिया है। तकलीफ है हम लोगों को। हम लोग का वोट लगे चला गया दूसरा पार्टी में। नहीं बोका नहीं। प्रसंग में आपका स्वागत है। ये हैं इजहार असफी, बिहार के सीमांचल के कोचा धामन से ये विधायक हैं। इन्होंने 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ा और कोचा धामन के लोगों ने भर भर कर इनको वोट दिया और ये विधायक बनकर विधानसभा में पहुंच गए। इनकी उपलब्धि सिर्फ ये है कि असदुद्दीन ओवैसी का दामन थामकर चुनाव मैदान में उतरे थे और लोगों ने इनको पतंग के निशान पर जिता दिया। इन्होंने खुद भी जब हैदराबाद पहुंचे तो कहा कि हम ओवैसी साहब के नाम पर जीत कर आए हैं, ओवैसी साहब की राजनीति करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो MLA हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने अपना चुनावी क्षेत्र छोड़कर, कोचा धामन विधानसभा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी जगह छोड़कर इनको इजहार असफी साहब को चुनाव लड़ाया। ये जीत गए। जीतने के बाद इन जनाब को लालच की नैया ले डूबी। लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव, इन्होंने इनको लालच दिखाया और ये उसमें बह गए। अपनी क़यादत को, अपने लोगों को, अपनी आवाम को धोखा देकर ये तेजस्वी यादव की गोद में जाकर बैठ गए। जब तक ये तेजस्वी यादव के यहाँ नहीं पहुँचे थे, इनकी वाहवाही होती थी। कोई भी भाषण देते थे, लोग बड़े गौर से इनको सुनते थे, इनको इज्जत दी जाती थी। विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब इनके साथ प्रोटेस्ट किया करते थे तो इनकी बड़ी चर्चाएं हुआ करती थी। जैसे ही ये लालच में आकर तेजस्वी यादव की गोद में जाकर बैठे तो तेजस्वी यादव ने भी दूध में से मक्खी की तरह इनको निकाल कर फेंक दिया। मतलब इनको यूज़ किया और उसके बाद इनको फेंक दिया। अब कहीं भी नहीं देखेंगे आप इनकी कोई न्यूज़ आती हो, इनको कोई बहुत बड़ा सम्मान मिलता हो, बस पार्टी में बिल्कुल गुम होकर रह गए हैं। जनता भी समझ रही है, जिस जनता ने इनको वोट दिया था, झोली भर भर कर वोट दिया था, उस जनता को तो धोखा मिला। जनता ने अपनी क़यादत खड़ी करने के लिए, अपनी आवाज़ पार्लियामेंट सदन में, विधानसभा में पहुंचाने के लिए इनको चुना था। सब कुछ मुसीबतें बर्दाश्त की, झेली, इनको विधायक बनाया और ये जनाब आवाम को धोखा देकर डायरेक्ट तेजस्वी यादव से जाकर मिल गए। जब अब ये आवाम में पहुंचे, दोबारा चुनाव होने वाला है कोचा धामन से, ये शायद फिर कैंडिडेट बने, टिकट कट जाए, ये तो नहीं मालूम, लेकिन गुस्सा आवाम में बहुत ही ज़्यादा है। अवाम ने इनको रेल दिया। जब ये कहीं फीता काटने पहुंचे थे किसी रोड का, तो नौजवानों ने, युवाओं ने, वहाँ के रहने वालों ने इनको घेर लिया, सवाल जवाब करने लगे और कहने लगे तुमको वोट कतई नहीं देंगे, वोट हम सिर्फ पतंग के नाम पर देंगे, चाहे जो हो जाए, ओवैसी के नाम पर हम विधायक बनाएंगे, ओवैसी के नाम पर ही हम अपने वोट को कास्ट करेंगे। अब इससे समझ में आ सकता है कि जिन लोगों ने लालच में आकर कुछ दिनों के लिए ये देखा हम सत्ता में आ जाएंगे, हम मिनिस्टर बन जाएंगे और लालू जी से मिलकर अल्पसंख्यकों का बड़ा भला करेंगे, अब इनसे देख लें। तकरीबन इनको 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है तेजस्वी यादव के साथ गए हुए। तब से अब तक इन्होंने क्या भला किया है। और दूसरे लोगों के लिए भी सबक है, एक तमाचा है, जो अपनी लीडरशिप के नाम पर आगे बढ़ते हैं। लोग जो उन पर भरोसा करते हैं, उनको वोट देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, और जब वो बड़े महल में जाने के लिए अपनी झोपड़ी को छोड़कर जाते हैं तो महल वाले उनको किस तरह से यूज़ एंड थ्रो करते हैं। ये ताज़ा सी मिसाल है। बिहार में फिर चुनाव आ रहे हैं, इसी साल चुनाव होने हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों को लोभ लालच में लाकर किसी तरह से तोड़ने की कोशिश की जाएगी, मगर टूटने वाले सोचें कि जिस नाम से आपको पहचान मिली है, वही नाम आपको जिंदा भी रखेगा। जिंदा मतलब लोगों के दिलों में आप हमेशा कायम रहेंगे। और अगर आपने उस पहचान को छोड़कर बड़े महल में जाने की कोशिश की, शीश महल की तरफ गए, तो झोंपड़ी आपको गुमनाम कर देगी। और अगर आप झोपड़ी में रहेंगे तो आपकी इज्जत भी बनी रहेगी, आपको लोग सम्मान भी देंगे, आपको इज्जत भी मिलेगी और आपको एक ईमानदार होने के नाते देखा जाएगा। भले ही आप अकेले रह जाएं। उसका उदाहरण अख्तरुल ईमान साहब हैं। देखिए, पूरे बिहार में तन्हा विधायक AIMIM का जब भी विधानसभा का सत्र होता है, आप अख्तरुल ईमान को ज़रूर न्यूज़ में चलते हुए देखेंगे, मीडिया में चलते हुए देखेंगे। आवाम उनको सलाम करती है, आवाम उनको देखकर खुश होती है कि हमारा विधायक हमारे मुद्दों को लेकर विधानसभा में, असेंबली में बोल रहा है और हमारे मुद्दों को लेकर के सीरियस है। लोग आज भी उनकी इज्जत करते हैं, जहाँ पहुँच जाएं हर जगह लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं और उनकी बड़ी कदर की जाती है।
इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो अब देखिए सीमांचल में इनका नामो निशान मिट जाएगा और लगता है कि अब शायद ज़िंदगी में दोबारा कभी विधायक भी ना बन पाएँ। लोगों को सीख है कि अपने जिस दल से जुड़े हुए हैं, अगर वो सही राजनीति कर रहा है, वो दल आपको सही रास्ते पर ले जा रहा है तो छोड़ें नहीं। थोड़े दिन के लालच के लिए हमेशा हमेश के लिए भी राजनीति का बिल्कुल गला ना घोंटें, अपने आप को दफ़न ना करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।